मुंबई में जब 1993 का सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो उस दौरान संजय दत्त के ऊपर जो आरोप लगा था कि उन्होंने अपने घर में हथियार रखा हुआ था और वो हथियार किन लोगों ने दिए थे, इन सभी बातों की पुष्टि हुई थी। संजय दत्त कई सालों तक जेल में बंद रहे, उसकी सजा काटकर बाहर लौटे। जब बाहर लौटे तो राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म मेकर ने इनकी छवि सुधारने के लिए एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था संजू, जिसमें यह दिखाया गया कि संजय दत्त बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। ड्रग्स वो नहीं लेते थे, वो नशे से दूर भागते थे, लेकिन उनके दोस्त जबरन उनके मुंह में ड्रग्स ठूंस दिया करते थे। और ये जो 308 लड़कियों के साथ घपाघप करने वाले बातों को जो महान तरीके से दिखाया गया, इन बातों को देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों ने मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई देखी थी। इस वजह से संजय दत्त जो है वो हिट हो गए, लेकिन इनके गुनाह जो थे वो इस फिल्म के जरिए दब गए। हालांकि 1993 में कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए, आज भी तड़प रहे हैं, आज भी विकलांग बनकर बैठे हुए हैं, ये तो वही जानते होंगे कि संजय दत्त उनके लिए स्टार है या नहीं है। संजय दत्त जब गिरफ्तार होकर जेल गए तभी उसी वक्त उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में उस वक्त वो खलनायक की भूमिका में थे। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया क्योंकि उस वक्त डिजिटल युग नहीं था। आज के दौर में इस तरह का कांड करके अगर कोई फिल्म रिलीज होती तो उस फिल्म को उसकी औकात पता चल जाती। ऊपर से फिल्म का जो गाना था, चोली के पीछे क्या है चुनरी के नीचे क्या है, ये भी सुपर डुपर हिट हुआ था। ये गाना मानो ऐसा गाना बन गया था जो हर किसी रिक्शे वाले में, घर वालों में, रेडियो वगैरह पे बजा करता था। ये गाना गाना ना हो गया, देशभक्ति का गीत हो गया था। सबको पता है भाई कि चोली के पीछे और चुन्नी के नीचे दाद है, खाज है, खुजली है। बीटेक्स लगाओ, काम पे जाओ, इतना तमाशा क्यों करना। सुभाष घई जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था खलनायक को, उनका ये कहना है कि मैं संजय दत्त को 10 साल की उम्र से जानता हूं। संजय बहुत अच्छा लड़का है, उसे इस मामले में अपराधी बनाया गया, उसे फंसाया गया। वो निर्दोष था, बेगुनाह था, लेकिन सरकारों ने फंसा दिया। ये बात सुभाष घई ने उस वक्त कही थी। अब आप दिमाग लगाकर सोचिए कि उस वक्त सरकार किसकी थी। सरकार कांग्रेस की थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। शरद पवार उस वक्त मुख्यमंत्री थे और सुनील दत्त जो उनके पिता थे वो 1984 से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 5 बार लगातार सांसद चुनकर आए थे। फिर भी उसके बाद ये कहा जाए कि संजय दत्त को जबरन फंसाया गया, तो इससे बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। संजय दत्त के गुनाह सामने थे, इसलिए संजय दत्त फंसे, कोई फंसाया नहीं था। और वैसे भी संजय दत्त अगर एक आम इंसान होते और उस क्रिमिनल जो उनके ऊपर लगे थे चार्जेस, तो कभी जेल से बाहर जिंदा तो लौट नहीं आते, इतना तो पक्का ही था। और आने के बाद भी जो इमेज चमकी है वो तो भाई अतुलनीय है। कई राज्य की सरकारें इनाम दे रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना रही हैं, तो शर्म से झुकने की बात है। लेकिन हर इंसान को अपनी जिंदगी में 3 लोगों से अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। पुलिस वालों से, राजनीति वालों से और अपराधियों से। तीनों से जिनकी पकड़ अच्छी है ना, आप दुनिया के कितने भी कांड कर लो, आप हर गुनाह से ना बड़े ही आसानी से बचकर बाहर निकल आओगे। ये हमारे देश का इतिहास है। यहाँ पर सरकारों ने ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को पाल रखे हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्शन के समय पर किया जाता है। कोई इनका बाल तक बांका नहीं कर सकता है। हाँ, इसके साथ ये भी जरूरी है कि आपके पास पैसे होना बहुत जरूरी है, और पैसे जब आप इस तरह के लोगों से जुड़ेंगे तो आपके पास अपने आप पहुंच जाते हैं।